कक्षा 11 का आपका ये सेकेंड लेसन है विमेय विश्लेषण, पहला लेक्चर है इसका। विमेय विश्लेषण में आपको बीमा लिखवा दी गई है, सभी चीज की बीमा लिखवा दी गई है और उस बीमे की सहायता से इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पर इसका एक मेन फार्मूला है आपके पास, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना होता है, जो जिसको अंकित में दिया है। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में उसका फार्मूला होता है n2 is equal to n1 m1 अपान m2 के पावर a, l1 अपान l2 के पावर b और t1 अपान t2 के पावर c होता है। इसमें पद्धतियों को हम ध्यान देते हैं, जो भी पद्धति हमारे पास है। अगर MKS की बात करते हैं या इसको आप SI पद्धति बोलते हैं, तो आप बोलते हैं कि हम इसमें द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, लंबाई को नापते हैं मीटर में और समय को नापा जाता है, आपको याद होगा, सेकंड में। MKS के बाद CGS पे आते हैं। दो ही पद्धति पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, MKS से CGS, CGS से MKS। फुट पाउंड वाली पद्धति नहीं है, FPS में नहीं जाना है। CGS में हम वही उसी बात को नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में, लंबाई को नाप देते हैं इसमें सेंटीमीटर में और समय को नाप देते हैं सेकेंड में। बस इतना हमको याद रखना पड़ता है किसको किस पद्धति में लेके चलते हैं। हम फिर से समझा दे रहे हैं, ये जो होता है कब जगह कुछ दिया गया है तो उस पद्धति में उसका मान कितना होगा, यानी n2 पूछता है, n1 दिया होता है, ये 1 वाली पद्धति मानी जाती है जिसमें दिया होता है, और 2 वाली सेकंड पद्धति। ये मास है, आप इसको बोलते हैं मास हो गया, ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया। आप याद रखेंगे m डिनोट करता है द्रव्यमान को, l डिनोट करता है लंबाई को और t टाइम को डिनोट करता है। तो चलिए इसी कुछ क्वेश्चंस को लगाया जाए। तो ये हमारे पास इसी पे हमको पूरा का पूरा अंकित लगाना है, ये यही एक फार्मूला है। तो चलते हैं, ठीक ना। तो पहले आप इसको नोट कर लें। अंकित का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड मतलब MKS में दे रहा है। लंबाई का मान तक कह रहा है कि जहां मीटर है वहां किलोमीटर करिए, दूसरे वाले में किलोमीटर कन्वर्ट करना है, दूसरे वाले में समय को घंटा में कन्वर्ट करना है। तो मान क्या होगा, आपने कहा जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। दिया गया है ध्वनि की चाल का मतलब 332 मीटर पर सेकंड दे दिया। हमारे पास जो फार्मूला आता है, हमने कहा कि n2 बराबर n1 m1 अपान m2 के पावर a, l1 अपान l2 के पावर b और यहाँ t1 अपान t2 के पावर c करते हैं, ठीक ना। हम सबसे देखिए एक सुटेबल तरीका होता है, जो दिया गया पहले उसको सही कर लीजिए। हमने तुरंत कहा जो दिया गया है उसकी विमा क्या होती है, ध्वनि की चाल यानी चाल की विमा। तो आपने लिखा डायरेक्ट कि चाल की विमा होती है LT के पावर -1, इस बड़े कोष्ठक लिखते हैं। मतलब जो विमा होती है, जो चीज आपको यहाँ दिया गया है अब उस सूत्र में उसको लेके चलिएगा, जो नहीं दिया गया उसको छोड़ दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब इसमें यम नहीं दिया गया है तो आप इस यम वाले को भूल जाइए। जब भूल जाएंगे तो n2 n1 l और t वाला बनेगा, यही हमारा मेरा फार्मूला हुआ। जब यम नहीं है तो यम को नहीं देंगे। चलिए यम को छोड़ दिया, चलिए लिखते हैं। हमने कहा n2 n1, ये n1 इंडिकेट करता है 332, l पे आइए, l1 वाले में लंबाई किस में नापी गई है, मीटर में। अब किस में करना है, किलोमीटर में। के पावर l के पावर कितना है 1, तो 1 कर दीजिएगा। पहले में समय कितना है, सेकंड में। अब समय कितना करना है, घंटा में, h। और t के पावर कितना है, -1। जो पद्धति होती है पद्धति के अनुसार लिख लेते हैं। अब इसको सही करते हैं। तो हमने कहा n2 बराबर 332, ये मीटर हो गया, और 1 किलो में 1000 मीटर होता है 1। समय हो गया सेकेंड, और घंटा में 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ 3600 सेकेंड हो जाएगा -1। ये सेकेंड कट गया, मीटर कट गया। आपने कहा कि n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 332 है, 1/1000 हो गया, 1/3600 की घात ऋण 1, तो पलट देंगे तो धन में घात हो जाएगा, यानी 3600 ऊपर गया तो 3600 यहाँ इंटू के रूप में हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, कट गया। n2 बराबर 332 गुणित 36/10। तो क्या करते हैं ना कि 332 में आप 36 से गुणा कर दीजिए, 12 1 हो गया, 18 1 19,
9 1 और 6 18 19 कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 6 और हो गया 9 और हो गया 9 यानी कि हो गया 2 5 18 19 1 10 11 यानी इतना हो गया। N2 का मान 1195 2 बटा में 10 10 से भाग देंगे 1195.2 किलोमीटर पर घंटा लिखा जा सकता है। ध्यान से आप इसको नोट करिए। देखते हैं अंकित में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं दिया है कि न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। हमने कहा तुरंत न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो आप कहते हैं बल का मात्रक होता है। न्यूटन किस में होता है, तो आप कहते हैं एमकेएस में होता है। ये हमको मालूम है। डाइन सीजीएस मात्रक होता है। तो हमने कहा कि यह न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, यानी हमारे लिए ये हो गया कि 1 न्यूटन दिया है, 1 न्यूटन को डाइन बदलेंगे तो कितना होगा। तो हमने तुरंत लिखा कि बल का मान दे दिया है 1 न्यूटन। हमने कहा कि यह एमकेएस में दिख रहा है, एमकेएस है, और इसी का मान हमको बताना है कितना होगा। क्या डाइन में कितना होगा। डाइन मतलब सीजीएस बोलते हैं, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। चलिए हम तुरंत लिख देते हैं बल है, बल का मात्रक हम डाइन है, तो बल दिया गया है, तो जो चीज दिया गया उसकी विमा क्या होती है हमको ये लिखना है। हमने तुरंत हमारे पास पहले सूत्र होता है, सूत्र लिख लेते हैं N2 N1 M1 अपान M2 के पावर A L1 अपान L2 के पावर B और यहाँ T1 अपान T2 के पावर C बोलेंगे। ये तो हमारा सूत्र होता है। हमने तुरंत लिखा है इसकी विमा क्या होती है, तो बल की विमा MLT के पावर -2 ये लिखवाया गया है। आप जानते भी हैं कि बल की विमा ये होती है। इस बीमा को देख करके आपने कहा कि जो सूत्र में तीनों हैं, तीनों को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, तीनों को लेंगे। चलिए N2 N1 1 दिया गया है। M मतलब द्रव्यमान किसमें, 1 पहला वाला 1 एमकेएस है, दूसरा वाला हमारा सीजीएस में है। तो चलिए एमकेएस में, इसमें द्रव्यमान, एमकेएस में द्रव्यमान किसमें होता है, तो आप बोलते हैं किलोग्राम में होता है, और सीजीएस में 2 में द्रव्यमान ग्राम में होता है। तो यम के पावर A, तो यम के पावर कितना है 1। चलिए उसमें लंबाई में आते हैं, एमकेएस में तो लंबाई मीटर में होती है, सीजीएस में सेंटीमीटर होती है। तो L के पावर दिख रहा है 1। समय की बात आती है तो समय एमकेएस हो या सीजीएस हो, दोनों में सेकेंड होता है 2। ये कट के 1 हटा दीजिए। 1000 ग्राम हो जाएगा 1 किलो में, तो ये 1000 ग्राम यानी ग्राम हो गया 1। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो ये सेंटीमीटर 1। ये सब मात्रक कर दिया, मात्रक हमने एक जैसा किया, करा दिया। अब हमारे पास रिजल्ट हो रहा है कि N2 बराबर 1 गुणते 10 के घात 3, 1000 को 10 के घात 3 है, 10 के घात 2 जोड़ देंगे तो 10 के घात 5 बोलेंगे, यानी N2 बराबर 10 के घात 5। दूसरी पद्धति हमको बदलना था, लाना था 10 के घात 5 डाइन। हम लिख देंगे कि 1 न्यूटन में 10 के घात 5 डाइन भी होता है। आप जानते भी हैं, नोट कर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ने कह दिया कि यह सीजीएस में है। अब किस में लाना है, एमकेएस में लाना है। चलिए बनाते हैं पहले इसका रिजल्ट। हमको जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर दिया, ये सीजीएस में दिख रहा है। तो एमकेएस या एसआई बोलते हैं, कई चीज होता है। तो एमकेएस में बताना कितना होगा, कितना होगा। डाइन का उल्टा एमकेएस में भी हमने दिखाया न्यूटन जी होते हैं, तो डाइन का उल्टा न्यूटन, मात्रक हम बना रहे हैं न्यूटन, और सेंटीमीटर का उल्टा एमकेएस में मीटर होता है। यानी फला कितना न्यूटन प्रति मीटर होगा ये बताना है, यानी हमसे N2 पूछ रहा है। चलिए आपने लिखा सूत्र होता है N2 बराबर N1 M1 अपान M2 के पावर A L1 अपान L2 के पावर B और यहाँ T1 अपान T2 के पावर C बोलते हैं। ये इक्वेशन होता है, ये फार्मूला होता है। अब आपने कहा सबसे पहले हम करते क्या है, तो सबसे पहले हम इस पृष्ठ तनाव को बना देते हैं। आपने लिखा पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है, तो आपने कहा कि mt के पावर -2 होती है। मतलब इस विमा ने कहा कि सूत्र में से L वाले को मत लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आपने कहा कि N2 बराबर N1 की जगह 72 हो गया। हमारे दिमाग में है कि ये जो 1 वाला है सीजीएस वाला मान रखिएगा और 2 वाले में एमकेएस वाला मान रखिएगा, ये हम बताना था बस। ठीक, चलिए रखते हैं। अब बताइए 1 मतलब सीजीएस में
सीजीएस में द्रव्यमान होता है ग्राम में और एमकेएस में किलोग्राम में। और एम के पावर कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, एल लेना नहीं है। समय सीजीएस में सेकेंड और एमकेएस में भी सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड हो गया पावर -2, ये कट के हटा दीजिए। तो ये 72 ये ग्राम हो गया और 1000 ग्राम 1 किलो में बोल देंगे, ग्राम कट गया। तो आप बोलते हैं कि 72 में 1000 से भाग देना है, 0.072 मात्रक उठा के ये रखिएगा, क्या, न्यूटन प्रति मीटर। ये आंसर हो गया आपका, नोट कर लें। आपने क्वेश्चन देखा लकड़ी का घनत्व, तो जो पहले दिया गया पर हम उनकी उसकी बात कर लेते हैं, या लिख लीजिए पहले। घनत्व दिया गया आपको कितना, 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3। ये बता रहा है कि आपका यह सीजीएस में चल रहा है, सेंटीमीटर लिखा तो सीजीएस। एसआई पद्धति में हमको बताना है, तो चलिए एसआई पद्धति का मतलब ग्राम का उल्टा यहाँ किलोग्राम हो जाना चाहिए था और सेंटीमीटर का उल्टा मीटर, और यहाँ ये बताना होता है कितना होगा। हमने अपने गेस कर लिया कि अब फला कुछ इतना होता, ये पूछ रहा है हमसे, हमने तुरंत लिखा कि सूत्र क्या है, m2 बराबर n1 m1 अपान m2 के पावर a, l1 अपान l2 के पावर b, और यहाँ t1 अपान t2 के पावर c बोलते हैं। तुरंत हमने लिखा कि घनत्व की विमा क्या होती है, तो आपने कहा घनत्व की विमा होती है क्या, ml के पावर -3, यानी जरूरत हमको t की नहीं है, सूत्र में से हम t को नहीं लेना चाहेंगे, हटा दीजिए। तो चलिए लिखा आपने n2, हम अब याद रखेंगे कि 1 वाला सीजीएस दिखा रहा है और 2 वाला एमकेएस को दिखा रहा है। तो चलिए n1 0.05, चलिए m मतलब द्रव्यमान, सीजीएस में द्रव्यमान होता है ग्राम और एमकेएस में होता है किलोग्राम, के पावर कुछ नहीं तो आपको दिखा 1। पावर हम इस बीमा का जो पावर होता है उसकी पावर लिखते चलते हैं। लंबाई, तो चलिए सीजीएस में लंबाई होती है सेंटीमीटर में और एमकेएस में होता है मीटर में पावर -3। आपने कहा 0.5 ग्राम, छोटा रहने दीजिए, किलोग्राम को भी ग्राम बदल देते हैं, 1000 ग्राम कर दिया 1, ये हो गया सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर -3, मात्रक को कटा दिया। अब आपने कहा कि n2 इज इक्वल टू 0.5 गुणते 1/1000 है और ये ऊपर जाएगा, ऋण 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो धन 3 हो जाएगा। धन 3 का मतलब 100 की घात 3 धनात्मक, यानी 100 3 बार लिखेंगे, तो 100 3 बार लिख लीजिए, 1 2 3 0 कटा दीजिए। यहाँ n2 बराबर 0.5 गुणते 1000, तो n2 बराबर 5 पे 3 वो 0 बढ़ा लीजिए, एक का स्थान पे दशमलव, n2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या 500 लिख सकते हैं, मात्र क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कर लेंगे। नोट करिए, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सीजीएस में दिया, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो जब कैपिटल जी से अगर हम लोग इसको डिनोट करते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि सीजीएस में दिया है 6.67 10 की घात ऋण 3, मात्रक दिया से कोई मतलब नहीं है, यहां लिख लीजिएगा सीजीएस है, हमको एमकेएस में बताना है, कुछ मात्रक होगा उससे नहीं मतलब है, यहाँ कुछ होगा रिजल्ट वो बताना है, एमकेएस में कितना होगा, यानी n2 पूछ रहा है। हमने सूत्र लिखा कि n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान m2 के पावर a कर लीजिए, l1 अपान l2 के पावर b कर लीजिए और t1 अपान t2 के पावर c कर लीजिए, ठीक ना। अब हम आते हैं तो कैपिटल G की बीमा होती है, पहले उसको लिखते हैं, तो m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होती है, ये इसकी बीमा है, यानी यह बीमा कर रही कि आप तीनों को लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो आपने कहा n2 n1 ये दिया गया है, m1 सीजीएस में ग्राम, m2 एमकेएस में किलोग्राम पावर -1, लंबाई लाते हैं एमकेएस सीजीएस में सेंटीमीटर, आइए मीटर पावर 3, समय तो दोनों सेकंड होता है, सेकंड लिख लीजिए -2, ये हटा दीजिए बंद करके। यहाँ आपके पास रिजल्ट है 6.67
10 के घात ऋण 8, ये ग्राम हो गया, ये हो गया किलोग्राम, बदल दिया -1। ये है सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर 3, ये मात्रक को कटा लिया। 6.67 10 के घात ऋण 3, ये 1 बटा में इतना पावर माइनस है, 1 बटा में 10 के घात 3 ऊपर ले जाएंगे तो 10 के घात ऋण कितना लिख सकते हैं, ऋण 3 लिख सकते हैं, हो जाएगा ऊपर जाने पर ऋण 3 हो सकता है। या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए इसको करते क्या है कि पलट दीजिए तो 1000 ऊपर गया, ये नीचे है 100 100 100 3 बार, घात 3 का मतलब 100 100 और 100, 1 2 3 जीरो कटा दीजिए, आपके पास रिजल्ट हो गया n2 बराबर 6.67 10 के घात ऋण 8 है। बचा कितना, तो देखिए नीचे 1 2 3 जीरो बचा नहीं, 1000 नीचे है, 1000 को 10 के घात 3 बोल सकते हैं। 6.67 10 के घात ऊपर जाएगा, ऋण 8 और ऋण 3, तो हम n2 बराबर 6.67 और 10 के घात ऋण 11 मात्रक बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अगर हम ध्यान दें तो ये सामर्थ्य है, मात्रक दिया गया है, सोचिएगा ध्यान से, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सीजीएस में बताना है, यानी ये यहाँ एमकेएस में है। हमने देखा कि सामर्थ्य का मान 100 वाट न लिख के हम लिख लें जो कोष्टक वाला है जूल प्रति सेकेंड। यह किसको शो कर रहा है, तो आपने कहा कि यह एमकेएस को शो कर रहा है। तो सीजीएस में क्या, तब तो हमारा ये बनता है कि यहाँ तो कुछ होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, तो जूल का सीजीएस में अगर आप ध्यान देते होंगे तो जूल का सीजीएस में अर्ग होता है, याद रखिएगा, अर्ग होता है और सेकेंड का सेकेंड होता है, यानी ऐसा कुछ मान आएगा तुरंत। अब उसके जब हम मान निकाल लेते हैं तो तुरंत हम लोग का ध्यान जाता है कि बताइए सामर्थ्य की बीमा क्या होती है। तो सामर्थ्य की बीमा की बात करते हैं तो ml² (10⁻³ होता है सामर्थ्य की बीमा। मतलब जो सूत्र हमारे पास था, आप तीनों को लेंगे, ये बता रहा है कि आप तीनों को लेंगे। तो सूत्र हमारे पास था n2 बराबर n1 m1 अपान m2 के पावर a, l1 अपान l2 के पावर b और t1 अपान t2 के पावर c। n2 बराबर n1 तो 100 हो गया, 1 MKS 2 CGS। तो MKS में द्रव्यमान होता है किलोग्राम में और ये CGS में ग्राम, A यानी कि 1 m के पावर। लंबाई तो मीटर और यहाँ सेंटीमीटर के पावर 2, समय सेकेंड और ये भी हो गया सेकेंड के पावर -2, ये तो करके हटा दीजिए, 3 है -3 है, हट गया और से कोई मतलब नहीं वहां। ये हो गया 100, ये हो गया 1000 ग्राम और ये हो गया ग्राम 1, ये हो गया 100 सेंटीमीटर 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हटाइए। अब आप ये करते देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10 के घात 3, 10 के घात 2, 10 के घात 2 वर्ग है तो 2 बार लिखाएंगे, 10 के घात 4, 3 7 और 7 2 9, यानी हम लिख सकते हैं 1 गुणित 10 के घात 9 मात्रक आपको दिख रहा है, अर्ग प्रति सेकेंड कर सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए आंसर।